बुरा तो नहीं लगा ना डैड? मैंने वो नर्स को बाहर भेज दिया। पता डैड क्यों भेजा मैंने? अब मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो गई। मुझे लगा मेरे डैड हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, चार्मिंग हैं, और आपकी मूंछें भी तो बिल्कुल लामी वाली है ना। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको लाइन मारो उसके साथ लौट कर। डैड सुनो ना, रूम में कोई नहीं है डैड। आंखें खोल के मुझसे एक बार बात करो प्लीज। अच्छा ठीक है, बात मत करो, मैं हाथ मेरे सर पे रख दूंगा एक बार डैड प्लीज। वैसे मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप हाथ रख दोगे तो मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो जाऊंगा डैड। सॉरी डैड, मैं आपके साथ नहीं था, आप सीढ़ियों से गिर के, मैं आपके पास नहीं था। I'm so sorry डैड, I'm really sorry डैड। आपको दर्द हुआ था ना? करण शादी कर रहा है। हाँ कर दी उसने शादी करने के लिए। पूछोगे नहीं लड़की कौन है? वो नायरा। तो आप मुझसे ये मत पूछना कि कौन है, कैसी है, क्या है, क्योंकि फिर जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी है या बुरी है या कैसी है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मेरा छोटा भाई है, आप तो जानते हो ना, मैं तो उसका भला ही सोचूंगा ना। तो मुझे तो करण के लिए हमेशा से प्रीता जी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक अकेली वही है जो उसकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसको वापस सही ट्रैक पर ला सकते हैं। और लाई हैं डैड, आपको मालूम है जब से वो वापस आई है ना, करण ने वापस से हंसना शुरू कर दिया। ढंग से बात करता है, हंसता है, हंस के बात करता है, रिएक्ट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, चार्मिंग फेस उसका जो है ना वो वापस आ गया। लेकिन वो मानता नहीं है। मुझे तो प्रीता जी के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता उसके लिए। आपको भी पता है ना कि करण के लिए प्रीता जी सही है। आप बोलो ना एक बार करण को, आज जो हुआ है ना डैड वो सही नहीं हुआ है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है लग रहा है मुझे। मैं आपसे वही कह रहा था कि आप ठीक हो जाओगे ना जल्दी से, तो सब कुछ कितना ठीक हो जाएगा। बोलना डैड को कि जल्दी से ठीक हो जाए। शादी में आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। प्लीज आप क्या कर रहा है ये? तो जो तुमने किया है उसकी कंप्लेंट कर। मत कर मेरी कंप्लेंट उनसे। हालत देखो उनकी, और ये हालत उसने की है फिर से इन्हें चोट पहुंचा दी। किसकी बात कर रहा है तू? तो अच्छे से जानता मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी ये नहीं चाहती कि मेरी और मायरा की शादी हो, इसलिए उसने ये सब फिर से। मेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के एक बार बोल, तुझे ऐसा लगता है कि प्रीता जी ने ये सब किया है? ना, लगता मुझे कोई झूठ नहीं बोलेगा, और मायरा झूठ क्यों बोलेगी? माँ को भी ऐसा लगता है ना, दादी को भी ऐसा लगता है ना, सबको लगता है ना। सबको छोड़, तुझे क्या लगता है? तू अपनी बात बता। करण, अगर प्रीता जी ने डैड को धक्का दिया होता ना तो वो वापस सीढ़ियों पर नहीं खड़ी थी। क्यों वो चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रही थी वहां पे जब डैड गिरे हुए थे? हो सकता है उसे भागने का टाइम ना मिला। करण तू, हो सकता है कि सब लोग वहां टाइम पे पहुंच गए हो, उसे भागने का मौका ना मिला। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीता जी ऐसा कभी कुछ कर सकती हैं। ये बात तू भी जानता है ना तू? करण, डैड को छोड़, इस दुनिया में वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरे को इस बात की श्योरिटी देने के लिए तैयार हूं। फिर भी तू ऐसा सोच रहा है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा दिल क्या मानता, मेरा दिमाग क्या मानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे डैड इस बिस्तर पे दोबारा आ गए। That's it. मैंने कहा था ना डैड आपसे, कुछ बहुत बुरा होने वाला है और ये उसकी शुरुआत है। डैड, इसको लगता है कि प्रीता जी ने आपको धक्का दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी जानते हैं ना कि प्रीता जी आपको ऐसा नहीं कर सकते। मैं कैसे समझाऊं डैड इसको? ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और आज उसकी हालत इस लड़की की वजह से हुई है। गलती हो गई मुझसे, तुम पे विश्वास किया, तुम्हें अपने दिल में, अपने घर में जगह दी। तेरी खुशबू और तेरी सांसें
टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, आँख नम होती है होने दो, लेकिन मुस्कुराएंगे, उसकी रातों से सुबह अपनी, रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे। एक काम करो, ये जो लैंप है ना ऊपर की साइड लगा दो और अच्छे से लगाना, जल्दी करो। आई एम सो हैप्पी, आज इस घर में फाइनली मेरी चॉइस की लड़की आ रही है। अरे आप जल्दी आइए ना, लूथरा मैंशन, ऑफ कोर्स। हाँ, हल्दी की रस्म शुरू होने ही वाली है, प्लीज जल्दी आ जाइए। या ओके, बाय, सी यू देन, सी यू। या शर्लिन जी, तुम अभी भी यही हो? तो तैयार कब हो गई? मैं तो ऑलरेडी हल्दी के लिए रेडी हूँ। अच्छी नहीं लग रही क्या? बेटा, यू लुक वंडरफुल। मैं तो हल्दी की थाल की बात कर रही थी। अब दूल्हे की भाभी तुम हो, तो उस हिसाब से तुम्हें उसे तैयार करना होगा। हाँ, वो थाल तो मुझे रेडी करनी है। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ। मैं तो बस माहिरा को लेने जा रही थी। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं आज बहुत खुश हूँ, because my princess is very happy. उसका सपनों का राजकुमार सफेद घोड़ी पर चढ़ के आएगा। I know it's so not like me, very very old कहावत, but I think it's completely applicable. Sorry, one second ना। हेलो आंटी जी, आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी बेटी आखिर चीज क्या है। आपको लगता है कि वो सीधी सादी मासूम सी लड़की है, बट यू आर मिस्टेकन। वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो मेरी जैसी है, बहुत ही शातिर, बहुत ही स्मार्ट। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी टैलेंटेड है, इतनी डेविलिश है। बाय, सॉरी। अरे शर्लिन, तुम क्या सोच रही हो? खुशी आंटी, अभी अभी आपने जो कहा वो कितना सच है ना। माहिरा के सपने सच होने जा रहे हैं। आई जस्ट होप कि किसी को उसकी नजर ना लग जाए। बेटा, चल इसके पास चलते हैं। कम बेटा। अरे मायरा, मायरा बेटा, मायरा कहाँ तुम? लगता है वो कृतिका के रूम में होगी। मैं जाके चेक करती हूँ। ओके बेटा। आंटी, मैं कृतिका का रूम चेक करके आ गई। मैंने दादी का रूम चेक कर लिया, हर जगह चेक कर लिया। माहिरा कहीं नहीं मिल रही। स्ट्रेंज शर्लिन, वो अभी अभी यहीं पर थी, अभी कैसे गायब हो गई? कहाँ चली गई पता नहीं। और पता है उसका फोन भी नहीं लग रहा। बेटा एक बार ट्राई करके देखो ना। जी। आखिरी लड़की गई कहाँ? आज उसे यहाँ होना चाहिए था। उसकी शादी है, बहुत तैयारियां चल रही है, और वो बिना बताए गायब हो गई। अरे अगर कहीं जाना था तो मुझे बता देती,
लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ? उसका फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसी कौन सी जगह गई होगी जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ पर नहीं है, फोन नहीं लग रहा, क्या करे? माहिरा बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ। क्या हुआ रमोना, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? राखी, माहिरा अपने कमरे में नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। कमरे में नहीं है तो लिविंग रूम में होगी और कहाँ होगी? नहीं राखी, हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहां पर भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, माहिरा कहीं नहीं मिल रही। रमोना तू टेंशन मत ले, माहिरा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, बड़ी है, समझदार है, यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी? मंदिर ही गई होगी। I'm sorry, मैं बताना ही भूल गई। इनफैक्ट कल रात को ही माहिरा मुझसे कह रही थी कि आज सुबह होते ही वो मंदिर चली जाएगी। I'm sure वो मंदिर ही गई होगी। पर राखी, अगर उसे मंदिर जाना तो तुम बता के जा सकती थी ना कि मम्मा मुझे मंदिर जाना है। ऐसे बिन बताए जाने की क्या जरूरत है? उसे पता है कि मुझे बहुत टेंशन होती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है लड़की, क्या करती। बट यू नो व्हाट राखी, मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर गई है, क्योंकि मायरा कभी भी कहीं भी जाती है तो मुझे बता के जाती है। वो ऐसे नहीं कर सकती, और स्पेशली आज के दिन। Something wrong somewhere. मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं? What should I do? रमोना, आंटी रुकिए आंटी। ये रमोना भी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। माहिरा मंदिर ही गई होगी, भला और कहाँ जा सकती है? दी चलो आओ, गर्मा गर्म चाय पी लो। जानकी आंटी, मम्मा, दादू सब मंदिर गए, कोई है नहीं घर पे। अरे लेकिन मैं तो डस्टिंग कर रही थी। चल अभी पहले चाय ही पी लेते हैं। गर्मा गर्म चाय, आ जाओ जल्दी। मैं देखती हूँ कौन है। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ चलो निकलो, चलो। सृष्टि, कौन है? कोई नहीं दी। अरे क्या कर? मैं हूँ प्रीता। तुम्हारा इंट्रोडक्शन पता है हमें, नाम बायोडाटा हमें सब पता है। चलो अभी निकलो। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे प्रीता से कुछ बात करनी है। क्या बेशर्म लड़की है यार, धक्के मार के उसको घर से बाहर निकाल रही होती, फिर भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी है। हेलो, बात करने का मौका क्या दे दिया मैंने? सर पे खड़े रहकर तांडव कर रही हो तुम। चलो निकलो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो। रुक जा सृष्टि, छोड़ दे उसे। क्या? मैंने कहा छोड़ दे। माहिरा ने कहा है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो ठीक है, बताने दो उसे। अंदर आने दे। अच्छा आप लोग आ गए। गिरीश, यस मैम। इनको ले जाओ, इनकी देखभाल करो। ओके जाइए प्लीज। आंटी जी, आप लोगों ने किसी ने मायरा को देखा है क्या? मायरा? देखा मतलब क्या? वो अपने कमरे में होगी ना पुत्र। नहीं आंटी जी, वो वहां पर नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ चली गई बिन बताए। उसको बहुत टेंशन हो रहा है। क्या पता भगवान ने लास्ट मोमेंट पे अक्ल दे दी हो कि उसे करण भाई से शादी नहीं करनी चाहिए, तो घर छोड़ के चली गई होगी। सॉरी, वो मैंने आपकी बात सुनी अभी अभी। मुझे एक बात बताइए, अब
बाय एनी चांस माहिरा ने कोई लेटर छोड़ा था क्या? लेटर? अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी अपने घर से या फिर शादी के मंडप से भाग जाता है तो एक लेटर छोड़ देता है। जिसमें वो ये लिखता है कि वो जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी की जबरदस्ती नहीं है। तो आई थॉट शायद माहिरा ने भी वो। क्या बोल रही है तू? दिमाग सही है तेरा कि नहीं? मम्मी जी, कृतिका के कहने का वो भाभी एक मतलब नहीं मिनट, था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। कुछ भी बोल देती है किसी के भी सामने। जरा सोच समझ के बात किया करो। वन सेकंड करीना। अब कृतिका बेटा तुम क्या कह रही थी? क्या लेटर? कैसा लेटर? कौन सा लेटर? तुम्हें कुछ पता है? मायना ने कुछ बताया था तुम्हें? तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? हाँ बोलो ना। आंटी 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 प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि मायरा इस शादी को लेके कितनी एक्साइटेड है। वो करण से कितना प्यार करती है। अरे वो तो डेस्परेटली मिसेस लूथरा बनना चाहती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से ये शादी में प्रॉब्लम हो। अब क्या पता वो अपने दोस्तों से मिलने गई हो शादी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन हाँ, उसको आपको बता के जाना चाहिए था। शादी का घर है, शादी के दिन अगर दुल्हन घर में ना हो तो माँ को कितनी फिक्र हो जाती। और जिस घर में शादी हो वो घर वालों को भी फिक्र हो जाती है। लेकिन क्या पता कहाँ चली गई। और उसका फोन भी नेटवर्क में नहीं है। लेकिन क्या पता वो अपना फोन नेटवर्क में रखना चाहती लेकिन रख नहीं पा रही हो। क्या कह रही हो तुम शर्लिन? समझ रही हो क्या बोल रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो कि माहिरा कहीं बाहर गई है, उसका फोन उसके पास नहीं है, वो फोन के पास जाने की कोशिश कर रही है, वो किसी के साथ है? प्लीज साफ साफ बताओ, बोलना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बुआ, मेरे जो दिल में है मैंने कह दिया। लेकिन आप लोग तो बड़े हो, समझदार भी, तो आप लोग खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं प्रीता ने मायरा के साथ कुछ नहीं किया ना? मुझे ऐसा लग रहा है उसने कोई गड़बड़ किया होगा। उसने फिर से मायरा को गायब कर दिया होगा। नहीं नहीं रबोना, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकता? उसने महेश जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की। वो तो महेश जी को अपने डैड जैसा मानती थी ना, एटलीस्ट बोलती थी। उसे तो मायरा एक आंख नहीं मानता। आफ्टर ऑल करण से उसकी शादी हुई थी, वो कैसी भी शादी हो। और अब करण की शादी मेरी बेटी से होने वाली है। उसे मायरा खटकती है। पता नहीं, शायद उसे आज ही कुछ करने का मौका मिल गया हो। माय गॉड, कहीं उसे सच में कुछ कर तो नहीं दिया हो मायरा को?